हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 18 अप्रैल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कैसे अच्छे रिटर्न्स निकाले जाते हैं और कैसे आप एज अ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस की। तो इसमें मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि आज मैंने 2-3 ट्रेड्स ली थी, बेस्ट ट्रेड ली थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट जो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था कि 30 EMA का ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर साइड में मार्केट जाएगी, ठीक है। एंड देन मैंने एक छोटे से टाइम फ्रेम पे देखा कि यहाँ कप एंड हैंडल बन रहा था। एंड देन जब मैंने ये बोला था एंट्री जब यहाँ पर बनेगी हैंडल का ब्रेकआउट तब ये आप एंट्री लेना। और आप उसका रिजल्ट देख सकते हो, ये आपका था 10:51 पे और 11:10 पे। आप देख लेना, कंपेयर कर लेना। ये आपका कप एंड हैंडल बना था। मेरा टारगेट तो यहीं तक था बट वो और ऊपर तक रैली गई थी, ठीक है। अब प्लस में आज एक और मोमेंटम आया था। इवन मैंने बोला लाइव आया आया हुआ हूँ, आप आज ज्वाइन कर लो। बहुत लोग आए भी थे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक ट्रेड बनी थी, ठीक है, जो विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आया था, ठीक है। जो अब 78 रुपए की चीज सीधा 250 440 इसका हाई गया था, ठीक है। यहाँ तक ये कैसे पकड़नी है चीजें तो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब क्या करना है, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ चार्ट पे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं लाइन ड्रॉ करके काम कर रहा था। सबसे पहले मैं कहता हूँ जो मैंने मोमेंटम पकड़ा था, इवन मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ ट्रेड हिस्ट्री में। और जो मैंने पोजीशन में काम किया था, जी हाँ ये रही, ठीक है। ये थी आपकी 22,350 की पुट थी। 15,642 रुपए का जो रिटर्न निकाला है उसका कैसे रिस्पॉन्स आया और कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। तो आप यहाँ जाके देख सकते हो 22,350। आप यहाँ देख रहे हो 1:26 और 29 सेकंड पे मैंने ये बाय ऑर्डर लिया था 78 रुपए पे। इसको मैं सेल करने पे लगाया था मैंने 370 पे, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो वो उस टाइम पे मार्केट में फेल हो गया था। देन उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया 235 पे, बिकॉज उस टाइम पे फॉल आ गया था, ठीक है। देन ये एग्जीक्यूट हो गया, तब भी बहुत अच्छा रिटर्न है, 3 गुना रिटर्न आया। अब इसको मैंने कैसे पकड़ा था उसकी मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सिंपली RSI का यूज़ किया, ठीक है। RSI किस हिसाब से काम करता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मार्केट उस टाइम पे यहाँ चल रही थी, ठीक है, यहाँ कहीं थी 1:23, 1:24 पे। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो। ये एक अप था, RSI ने भी अप दिया। ये एक लो था, ISI ने भी लो दिया, ठीक है। अब उसका क्या है, यहाँ पर एक मार्केट ने इंडिकेशन दी कि ये हाई हो गया, ये लो हो गया और ये हाई हो गया, ठीक है। सेम यही फॉर्मेशन यहाँ पर बनी। अब ये हायर हाइज फॉर्मेशन में जा रहा है, ठीक है। ये हायर गया, हाइज, हायर हाइज, ये हायर लोज और ये हायर लोज। बट यहाँ RSI ने क्या बोला, यहाँ RSI ने वीकनेस दिखाई, ठीक है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर नहीं, अभी वो कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। फिर मैंने यहाँ पर पकड़ा। यहाँ पर जो आपका प्राइस था वो चल रहा था 22,315, 16 रुपए के आसपास चल रहा था, और मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने नीचे साइड में भी देखा। मैंने कहा कि ये अभी जो मार्केट चल रही है वो ऐसे कहीं चल रही है, ठीक है। इसका जैसे ब्रेकआउट आएगा तब उस पे हमें ट्रेड लेनी है। अब देन सडनली मैंने क्या किया, इसको हटाते हैं, हाँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसने एक लो बनाया, बिल्कुल यहाँ पर एक लो बनाया। अब जब तक ये जब तक ये प्राइस या तो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकले तो हम लेंगे यहाँ पर कॉल साइड में। अब अगर यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाएगा तो हम लेंगे पुट साइड में। सेम यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पर भी कर ली। अब उसी टाइम सडनली एक स्पाइक आया, ठीक है, फॉल पुट साइड में, और मैंने यहाँ पर एक एंट्री ले ली गजब की। अब ये देख रहे हो, ये प्रीमियम बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। एंड सडनली जब आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो ना, मतलब प्रीमियम 1 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आपको इतना दिखा रहा हो, तो आप एग्जिट मारते ही मारते हो। सेम मैंने भी यही किया था, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा ऑर्डर हिस्ट्री में भी, ठीक है। तो ये एकदम से एग्जीक्यूट हो गया। अब
क्योंकि जब आया स्पाइक तो एग्जीक्यूट करना ही था। अगर मैं इसको डबल करके मैं आपको यहाँ दिखाऊं, 22,350 की पुट, यहाँ आप देख पाओगे, थोड़ा टाइम, 1:26 था आई थिंक। हाँ जी, ये रहा। ठीक है, ये देखो यहाँ मेरी एंट्री थी इसी पे ही, 80 रुपए के आसपास, और नेक्स्ट मिनट में तो ये, नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में तो ये रिटर्न दे ही गया था। तो यही मैंने एग्जिट कर दिया। अब करने को तो ये इसको और ऊपर लेके जा सकता था, बट ठीक है, जितना मिले उतना बेस्ट है। मेरा मेन पर्पस है आपको बताना कि आपको कैसे, पहला मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ। पहले कंसेप्ट में मैंने क्या किया है, ठीक है, पहले कंसेप्ट में मैंने यूज किया है आरएसआई का। ठीक है, आरएसआई की हेल्प से मेरे को ट्रेड मिली। अब दूसरी, हाँ, अब इसकी क्या थी, इसकी न्यूज आई थी ईरान वाली न्यूज, तो वो सडन इम्पैक्ट डाला, बट वहां पर प्राइस ने पहले बता दिया। तो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है वो मैं आपको बता चुका। पहला क्या, आरएसआई, आरएसआई ने कैसे काम किया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आरएसआई ट्रेड। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसी में ही मैं आपको एक और समझाऊंगा। अब प्राइस एक्शन की मैं बात करूं, तो आप यहाँ देख पा रहे हो, उसके बाद मैंने ट्रेड ली थी सीधा पुट साइड में एक और, क्योंकि देखो यहाँ एग्जिट करके उसके बाद बैठे रहना, क्योंकि जब वो प्रीमियम ऊपर नीचे हो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये होने को तो ऐसे भी डंप भी हो सकता था। देखो जब यहाँ तक चला गया तो डंप भी हो सकता था, वापस भी जा सकता था, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक सॉलिड आपके पास होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, मैंने कहा जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक नहीं लूंगा। तो यहाँ पर गया, बट वो फिर रिवर्सल चला गया। वो किस फॉर्मेशन में चला गया, वो चला गया हायर हाइज हायर लोज में चला गया। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पर आपने पैरेलल चैनल का नाम सुना होगा। ये मैंने अपनी लाइव वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लाइव वीडियो में भी मैंने ये आज के आज एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप देख सकते हो 18 अप्रैल की लाइव वीडियो में। अब इसमें क्या चीज एक्सप्लेन की थी, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि पैरेलल चैनल्स में काम किया मैंने, एंड देन उसके बाद ये ड्रॉ कैसे करते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से, बड़े टाइम फ्रेम से हम कैसे करते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर किया हुआ है। चलिए मैं लाइव समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने पैरेलल चैनल बनाया, और उसके बाद मुझे लगा कि या तो ये ऊपर की साइड में जाएगा या ये नीचे की साइड में जाएगा। मेरी कन्विक्शन थी कि जो प्रीवियस स्टैंड था वो क्या था, प्रीवियस स्टैंड हमारा सेलिंग की तरफ था, तो आगे भी सेलिंग की साइड में जाना ही जाना था फॉर श्योर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जैसे ही इसने ब्रेक किया ये, अब ये ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, देखो कईयों को आती होगी कईयों को नहीं आती होगी। तो जो आपके रिसेंट बॉडीज होती हैं उनसे टच करते करते आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ठीक है, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन गई फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पर आया थी सेलिंग, बट नेक्स्ट कैंडल की हमेशा वेट करनी चाहिए, उसके बाद ऊपर चली गई। फिर यहाँ रिजेक्शन आया, बट नेक्स्ट कैंडल ऊपर बन गई। अब देखो, या तो ये लाइन ड्रॉ कर लो, इसके बाद ही आप एंट्री ले लेना, मैंने इसके जस्ट बाद एंट्री ली थी। तो अगर मैं अपना स्टॉप लॉस दिखाऊं, तो स्टॉप लॉस मेरा तो बिल्कुल छोटा सा था, और मेरे को 1:6 का रिवॉर्ड मिला। ठीक है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल ट्रेड आपने कैसे ली होगी, अगर आपने ली होगी तो इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखोगे, एंड देन उसके बाद आप इसको ट्रेल करते जाओगे। अब वो आप ट्रेल कहाँ तक करना है वो आपकी मर्जी है। मैं मैक्सिमम 2 रिवर्सल तक का वेट करता हूँ, जैसे 2 कैंडल रिवर्स हो जाती है और अगली कैंडल अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो मैं रिवर्स करता हूँ। मैं यहाँ पर भी एग्जिट कर सकता था। ठीक है, जब तक कोई मेजर बॉडीज या मेजर लोज ब्रेक ना हो जाए तब तक मैं, जो लो होते हैं या हाई होते हैं वो ब्रेक नहीं होते तब तक मैं एग्जिट नहीं करता, या स्टॉप लॉस खाना पड़ जाए। ठीक है, ऐसे नहीं तो आपको बड़े बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर इसने रीटेस्ट लिया, एंड देन उसके बाद सेलिंग आई। इवन मैं अपनी वीडियोस में ये भी बता चुका हूँ, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में मैंने समझाया है यहाँ पर कि आपको लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये मैंने लेवल्स पहले से निकाल रखा था, 21,950 21,970 का लेवल मैंने पहले निकाल रखा था, वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ ये कैसे बना था लेवल, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हटाते हैं, आई थिंक इसको हटाते हैं हम। हाँ जी, 15 मिनट पे चलते हैं। अब 15 मिनट पे अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करोगे, तो आप यहाँ देख पा रहे हो उस टाइम पे मार्केट चल रही थी यहाँ पर। ठीक है, 2 बजे के 2:30 बजे के आसपास। और यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 22,200 के आसपास मार्केट चल रही थी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कहाँ था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन या तो आपका ये था। ठीक है,
यहाँ पर था एक आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, या फिर ये जो ये देख रहे हो, ये यहाँ पर आपका कहीं पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा था, ठीक है। तो अब आप इसको भी ड्रॉ कर लो। अब आप देख रहे हो ये एक आपका सपोर्ट जोन आ गया, यहाँ तक जहां तक जाए रिवर्सल ना मिले आप वहां पर बैठे रहो। तो ये एक लेवल निकल के आया था, सेम वीडियो में भी यही चीज मैंने समझाई थी कि आप जाके चेक करना ये कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इवन फिबोनाची टूल करके भी दिखाया, का भी यूज करके दिखाया था। अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, ये लास्ट में बोला था यहाँ से ऊपर साइड में मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर अगर आप फिबोनाची टूल का यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, नीचे से लेकर ऊपर तक का, तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये जो कैंडल का आया था फॉल आप यहीं से लोगे ना, ठीक है। यहाँ से अगर आपने लिया तो आपका क्या लेवल निकल के आया, फिबोनाची ने क्या बोला, आपका यही लेवल निकल के आया ना। अब आप इसका बॉडी टू बॉडी कर लेते हैं, अगर यहाँ बॉडी पे चले जाते हैं और यहाँ पर इसको बॉडी पे ले आते हैं, बिल्कुल अगर आपको एग्जैक्ट लेवल निकालना है, तो आपका क्या यही नहीं लेवल निकल के आया, यही लेवल निकल के आया ना। तो यहीं से तो रिवर्सल आया था मार्केट में। तो ऐसे लेवल्स बनाने चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या समझे आज, फिबोनाची टूल समझे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिबोनाची। देन आरएसआई आपने समझ लिया, प्राइस एक्शन एंड चैनल ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये आपको बहुत नीडफुल होएगी रिस्क रिवॉर्ड रेशोज में एंड टारगेट अचीव करने में। अगर आप देख सकते हो मैंने बहुत ट्रेड की आज, जैसे कि मैं आपको यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाता हूँ। 2:43 मेरी लास्ट ट्रेड थी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं छोटे ही लॉट पे काम करता हूँ, ज़्यादा बड़े लॉट पे नहीं काम करता। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने, हाँ जी, 22,200 की पुट बाय की थी, ठीक है। 100 क्वांटिटी बाय की थी 88 पे, ना 89-90 रुपीज पे। उसके बाद एक लॉट मैंने 97 पे एग्जिट किया, फिर मेरे को यहाँ से लगा और ऊपर जाएगा, फिर मैंने एक लॉट और ऐड किया, फिर एक लॉट मैंने एग्जिट किया 112 पे, फिर एक और ऐड किया 110 पे, फिर मुझे लगा यार यहाँ से और ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने लास्ट बेचा 145 पे और ये गया 204 पे। तो बुक करना चाहे कर लो, बट जब आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं तो आप एग्जिट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आई थिंक आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को जितना कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।